वेलकम टू आवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर दैट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है जो मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए, मल्टीपल डाटा को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को आर में कैसे अप्लाई किया जाता है, आर को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे मैट्रिक्स के ऊपर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं, कैसे आर में मैट्रिक्स क्रिएट करी जाती है, वो आज हम सीखने वाले हैं। फर्स्टली मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज अ टू डायमेंशनल डाटा सेट। एक टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है, यानी एक टेबल की फॉर्म में रहता है ये, जिसमें एम रोज होती हैं एंड एन कॉलम्स होते हैं, जिसके अंदर एन कॉलम्स होते हैं एंड एम रोज होते हैं। दैट इज नोन एज अ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स एक टेबुलर फॉर्म है, डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। एक टेबल की फॉर्म में डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। देन आता है कि आर में हम कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने वेक्टर को क्रिएट करने के लिए सी फंक्शन का यूज करा था, वैसे ही आर में मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए वी विल यूज अ मैट्रिक्स फंक्शन। आर में मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए हम मैट्रिक्स फंक्शन यूज करते हैं। अब मैट्रिक्स विद द न्यूमेरिकल डाटा कैन बी यूज इन द कैलकुलेशंस। और मैट्रिक्स यहाँ पर आर में हम मैट्रिक्स के अंदर कैरेक्टर डाटा भी डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा भी डाल सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि जो मैट्रिक्स न्यूमेरिकल डाटा को कंटेन करेगी, द मैट्रिक्स विच कंटेन्स द न्यूमेरिकल डाटा कैन बी यूज्ड इन द कैलकुलेशंस। हम उसको कैलकुलेशंस करने के लिए, मीन्स मैट्रिक्स के ऊपर जो भी हम कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारी कैलकुलेशंस हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स क्या है? एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है और एक टेबुलर वे है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। अब आता है, मैं हमें पता है कि मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए हम मैट्रिक्स फंक्शन यूज करने वाले हैं। सो जो मैट्रिक्स फंक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे उसका सिंटेक्स क्या है, क्योंकि हमें जिस भी चीज का हम आर में यूज करते हैं, हमें उसका फर्स्टली हमें उस फंक्शन का सिंटेक्स पता होना चाहिए। सिंटेक्स मीन्स हेयर रूल्स, यानी उस फंक्शन को यूज करने के क्या रूल्स हैं, उसका क्या वे है उसको यूज करने का। सो इसका सिंटेक्स है, फर्स्टली ये मैट्रिक्स फंक्शन के इनसाइड हम क्या क्या जो फंक्शन के इनसाइड जो भी डाला जाता है दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। सो इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है दैट इज डाटा। डाटा हम डालते हैं, डाटा मीन्स मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन इसके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। सो इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है? डाटा, एनरो, एनकोल, बायरो और डायमेंशन नेम्स। ओके, सो फर्स्टली अब मैं आपको वन बाय वन करके ये जो इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सो सबसे फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज डाटा। जो सबसे फर्स्ट आर्गुमेंट डाटा है, डाटा मीन्स यहाँ पर डाटा का मतलब होता है कि हम यहाँ पर एक इनपुट वेक्टर लेते हैं जो कि क्या रहेंगे, डाटा एलिमेंट्स रहेंगे। मैट्रिक्स के मैट्रिक्स जब हम क्रिएट करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स रहते हैं। सो उन्हीं एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वेक्टर लिया जिसमें मैंने 9 एलिमेंट्स ले रखे हैं, 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 to 9 मैंने यहाँ पर 9 एलिमेंट्स ले रखे हैं। दिस इज नोन एज अ डाटा। सो इसी को हम क्या कहते हैं? डाटा बोलते हैं, यानी जो हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे दैट इज नोन एज अ डाटा। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आ जाता है दैट इज एन रो। एन रो मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ रो एन रो मीन्स नंबर ऑफ रोज जो होती हैं, जो हमें क्रिएट करनी है, नंबर ऑफ रोज दैट आर टू बी क्रिएटेड, मतलब हमें कितने रोज चाहिए हमारे मैट्रिक्स में। देन नेक्स्ट आ जाता है एनकोल का क्या मतलब है यहाँ पर? एनकोल मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कितनी रोज क्रिएट करना चाहते हैं। दैट आर्ग्यूमेंट इज नोन एज एंड एंड एनकोल। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बाय रो। बाय रो का मीन्स क्या होता है? इसमें हमें एक इम्पोर्टेंट बात जो है ये याद रखनी है हमें कि बाय डिफॉल्ट जब एलिमेंट्स जो हैं, जैसे ये हमारे पास वेक्टर हैं, जब ये मैट्रिक्स में ये जो सारे एलिमेंट हैं जब ये मैट्रिक्स में मतलब मैट्रिक्स में ऐड होंगे, मैट्रिक्स में जब ये डलेंगे तो किस वे में ये डलेंगे? सो बाय डिफॉल्ट ये पहले कॉलम्स में फिल होते हैं, देन रोज में फिल होते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट ये कॉलम्स के थ्रू फिल होते हैं, मीन्स पहले फर्स्ट कॉलम फिल होगा, देन सेकंड कॉलम फिल होगा, देन थर्ड।
मतलब ये इस तरीके से जो कॉलम्स रहते हैं हमारे उनके अंदर फिल होंगे। बट अगर हम बाय रो को ट्रू कर दें, मीन्स बाय रो को हमें यहाँ पर एक लॉजिकल वैल्यू देनी होती है, मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स, मतलब इसको एक हमें लॉजिकल क्लू देना होता है जिसकी हेल्प से जो एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स में अरेंज होंगे। अगर हम यहाँ पर बाय रो को ट्रू कर देंगे, देन जो एलिमेंट्स हैं वो पहले रोज में फिल होंगे, मीन्स यहाँ पर मतलब रो वाइज फिल होंगे। सो इसका मतलब यही है कि बाय डिफॉल्ट कॉलम वाइज फिल होते हैं, पहले फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, देन सो ऑन, इस तरीके से सभी कॉलम्स में फिल होते हैं। बट बाय रो को जब हम ट्रू करते हैं, देन दे विल फिल, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे फिल होंगे, रो वाइज फिल होंगे। ओके, सो ये था हमारा बाय रो आर्ग्यूमेंट। देन आ जाता है नेक्स्ट डिम नेम्स। डिम नेम्स का मतलब है कि हमारे पास जो डायमेंशंस रहती हैं, हमारे जो रोज कॉलम्स रहती हैं, सो उनके जो नेम्स होते हैं हम नेम्स असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल रोज को हमने नेम्स असाइन कर देते हैं R1 R2 R3, इस तरीके से कॉलम्स को असाइन कर देते हैं C1 यानी फर्स्ट कॉलम, C2 C3, इस तरीके से हम उनको नेम्स असाइन करते हैं। सो उस आर्ग्यूमेंट को क्या बोला जाता है, डिम नेम्स बोला जाता है। अब हम आर में कैसे मैट्रिक्स को क्रिएट किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको रन करके बताती हूँ कि किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। लेकिन एक बार याद रखना कि जो बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स यहाँ पर फिल होंगे हमारे मैट्रिक्स में वो कॉलम वाइज होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल, कैसे हम इसको प्रैक्टिकली कैसे हम यहाँ पर बनाएंगे। सो लेट अस सपोज मैंने एक मैट्रिक्स, मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स क्रिएट करती हूँ, मैट इज इक्वल टू, और जो हम हमें पता है कि मैट्रिक्स फंक्शन की हेल्प से हम करते हैं। सो मैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अब उसके बाद हमने सबसे फर्स्ट जो आर्गुमेंट था वो देखा था कि डाटा होता है। सो मैं यहाँ पर डाटा कितना डाल देती हूँ, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है डाटा, यानी एक वेक्टर डाल दिया मैंने यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 4 एलिमेंट्स डाल दिए, एंड देन इसके बाद मैं इसमें एन रो बताती हूँ कि इसके अंदर कितनी रोज रहेंगी हमारी। सो यहाँ पर कितनी रोज रहने वाले हैं हमारे पास, एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है। सो यहाँ पर मैं कितनी रोज ले लेती हूँ, 2 रोज ले लेती हूँ, एंड देन कितने कॉलम्स हम यहाँ पर करते हैं, 2 कॉलम्स ले लेते हैं। ओके, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हम यहाँ पर लेने वाले हैं। देन इसके बाद जो ये मैट्रिक्स क्रिएट होगी, इट मीन्स इस मैट्रिक्स में 2 रो होने वाली हैं और 2 ही हमारे कॉलम्स बनेंगे। सो नाउ हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट मैट, यानी हमारे मैट्रिक्स का नाम जो है वो मैट है। सो मैं यहाँ पर मैट को प्रिंट करवाती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स पहले कहाँ फिल हुए हैं। अगर हम फर्स्ट कॉलम को देखें, सो फर्स्ट कॉलम में पहले 1 2, देन सेकंड कॉलम 3 4, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट कॉलम वाइज फिल हो रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इसी में, अगर मुझे इनको जैसे 1, देन यहाँ पर अगर मुझे 3 के प्लेस पर 2 चाहिए, मीन्स मुझे एलिमेंट्स को रो वाइज फिल करवाना है, देन मुझे यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट डालना पड़ता है, बाय रो इक्वल टू ट्रू। एक इसको मतलब ट्रू वैल्यू देनी पड़ती है हमें, एक लॉजिकल वैल्यू देनी पड़ती है हमें यहाँ पर। और इस मैट्रिक्स का मैं नेम रख देती हूँ मैट 1। देन जो हमारा आउटपुट रहने वाला है वो किस तरीके से आएगा, वो रो वाइज फिल होंगे उसमें एलिमेंट्स, जो मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगी मैट 1 को। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स यहाँ पर जो है कॉलम वाइज फिल हो रहे थे, पहले फर्स्ट कॉलम में देन सेकंड कॉलम में। बट यहाँ पर कैसे फिल हो रहे हैं, या रो वाइज फिल हो रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो में एलिमेंट्स फिल हुए हैं एंड देन सेकेंड रो में फिल हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले फर्स्ट रो में फिल, देन सेकेंड रो में फिल। ओके, अब हमारे जो नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर हमें 3x3 ऑर्डर की करनी है, सो हम यहाँ पर 3x3 ऑर्डर की भी करेंगे। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हमने एग्जाम्पल हमने यहाँ पर करा कि मैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमने बनाई, जिसमें हमने ये डाटा लिया, यानी डाटा का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, इनपुट वेक्टर, यानी जो हमारी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रहने वाले हैं। देन नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने लिए, मैंने 2 लिए। ओके, अब आ जाता है, अब हमें पता है कि मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं वो कितने होते हैं, जो उसकी टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी अगर उसमें 2 रो हैं 2 ही कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने अभी मैट्रिक्स क्रिएट करी है उसमें 2 रोज ली हैं 2 कॉलम्स लिए हैं, सो उसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स रहने वाले हैं वो कितने होंगे, 2 × 2 4। ओके, अब आता है कि हमें अगर मैट्रिक्स बनानी है 3x3 ऑर्डर की, सो कैसे हम इसको बनाएंगे। सो हमें पहले ही पता है कि अगर हमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, सो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए,
3 by 3 यानी 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया, हम यहाँ पर सीक्वेंस का भी यूज कर सकते हैं। वन रेशियो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई थी कि सीक्वेंस से कैसे वेक्टर क्रिएट किया जाता है। सो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक सी फंक्शन की हेल्प से एक वेक्टर क्रिएट करा जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 9 तक जो एलिमेंट्स रहते हैं, नंबर्स रहते हैं। अब मैं इसमें जो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 3 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 3 होंगे, एंड बाय रो मैंने इसमें ट्रू कर दिया। एंड इस मैट्रिक्स को हमने नेम दे दिया मैट टू यानी मैट्रिक्स टू। जब हम मैट टू को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट मैट टू, सो आउटपुट एक 3 by 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स रहती है वो आएगी। सो इनको हम क्या बोलते हैं, जब ऑर्डर सेम रहता है, मीन्स नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, या फिर नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। सो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बाय रो ट्रू किया था, हमने बाय रो इक्वल टू ट्रू किया था। दैट्स वाई यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो पहले किस में फिल हुए हैं, रोज में फिल हुए हैं, देन कॉलम्स में फिल हुए हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट शुरू होता है कि अगर हमें हमारी रो वाइज हमने देख लिया कि अगर रो वाइज कैसे फिल किया जाता है एलिमेंट्स को, तो बाय रो हमें ट्रू करना होता है। अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है कि हम हमारे जो मैट्रिक्स हैं उसके जैसे बाय डिफॉल्ट डायमेंशंस इस तरीके से आ रही है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। ओके, सो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1 एंड देन कोमा एंड देन ब्लैंक छोड़ रखा है। सो जैसे यहाँ पर ऐसे राइट कर रखा है 1 कोमा एंड देन ब्लैंक छोड़ रखा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या मतलब है, जो ये फर्स्ट इंडेक्स रहता है ये रो के लिए होता है, मीन्स फर्स्ट रो। बट कॉलम्स कितने आ रहे हैं इस फर्स्ट रो में, इस फर्स्ट रो में अगर हम कॉलम देखें, सो कॉलम सभी आ रहे हैं। इट मीन्स हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ने का मतलब यहाँ पर आउटपुट में ब्लैंक आया। इट मीन्स हम यहाँ पर सभी कॉलम्स को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर कॉलम्स को ब्लैंक, अगर हमें सभी कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो हमें कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ना होगा और रो को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। बट यहाँ पर इसका क्या मतलब है, अगर हम फर्स्ट इंडेक्स को एम्प्टी छोड़ते हैं एंड देन कोमा लगा के मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। सो इसका क्या मतलब है, हेयर इट मीन्स दैट कि हम कौन से कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम थर्ड कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड देन रोज कौन सी रहेंगी, रोज यहाँ पर सभी रोज इंक्लूड होने वाली हैं। सो हम इसको बोलते हैं कि इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग होती है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है डायमेंशन नेम्स, कि हम हमारी मैट्रिक्स को डायमेंशंस देना चाहते हैं। सो मैट्रिक्स को कैसे डायमेंशंस प्रोवाइड की जाती हैं। सो फर्स्टली फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट किया डिम इज इक्वल टू, डिम मीन्स यहाँ पर डायमेंशंस। देन यहाँ पर मैंने डायमेंशन को क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं। लिस्ट भी एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखने वाले हैं। सो अभी के लिए आप इतना समझिए कि लिस्ट एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम वेक्टर को क्रिएट करने के लिए सी फंक्शन का यूज करते हैं, वैसे ही लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट फंक्शन हमने यहाँ पर यूज करा। एंड देन इसके अंदर मुझे अब जो डायमेंशन रहती है वो रोज की डायमेंशन भी होती है और कॉलम्स की डायमेंशन भी होती है। इसलिए हमें एक लिस्ट के अंदर हमें 2 लिस्ट लेनी पड़ेंगी, एक रो के लिए एंड एक कॉलम्स के लिए। ओके, सो मैंने यहाँ पर रोज के लिए जो लिस्ट ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया R1, मतलब जो फर्स्ट रो का नेम होगा वो R1, एंड देन सेकेंड रो का जो नेम होने वाला है R2। सो ये हमारी फर्स्ट लिस्ट होगी, मतलब रोज के नेम्स के लिए हो गई। देन मैंने यहाँ पर सेकेंड लिस्ट ली जो कॉलम्स के नेम के लिए होती है, सो C1 देन कोमा C2। ओके, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है। जैसे सी फंक्शन का हेल्प करके एक वेक्टर बनाया जाता है, वैसे ही लिस्ट फंक्शन का यूज करके, ये लिस्ट फंक्शन है, इसका यूज करके एक लिस्ट बनाई जाती है। सो मैंने यहाँ पर डायमेंशंस की लिस्ट बनाई है जिसका हम यूज करेंगे मैट्रिक्स में। अब नेक्स्ट आ जाता है, मैंने यहाँ पर एक ये लिस्ट क्रिएट की रोज के लिए, देन जो ये नेक्स्ट लिस्ट है ये कॉलम्स के लिए क्रिएट की। अब मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ, देन मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करती हूँ। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स फंक्शन की हेल्प से मैट्रिक्स क्रिएट की जाती है और इसमें मैंने डाटा लिया 1:4 मीन्स 1:4 लिया। देन एन कॉलम्स कितने कितने लिए, 2 लिए। एन कॉल मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जो है मैंने 2 लिए। देन एन रो कितना आ जाएगा, एन रो यहाँ पर कितनी आएंगी, 2 रोज आएंगी। देन मैंने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट हमने देखा था डिम नेम्स,
एक आर्ग्यूमेंट हमने देखा था, यहाँ पर आ भी रहा है dim names, एंड देन मैंने dim names को कितना लिया, देन मैंने यहाँ पर dim names इज इक्वल टू, जो मैंने ऊपर क्रिएट कर रखा है dim, सो मैंने यहाँ पर dim names इज इक्वल टू dim ले लिया। अब मैं इसको, जब हम यहाँ पर रन करेंगे, सो आउटपुट हमारा क्या आने वाला है, जब मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगी ए को, सो अब हम प्रिंट करवाते हैं ए, जो ए मैट्रिक्स हमने क्रिएट की है। सो आउटपुट आप देख सकते हैं कि रोज के नेम्स आए R1 R2, कॉलम्स के जो नेम्स आए हैं वो C1 C2 आए हैं। सो इस तरीके से पहले नेम्स नहीं आ रहे थे, पहले सिर्फ ये इंडेक्स आ रहे थे कि ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, बट अब हमारे पास C1 C2 इस तरीके से आर मीन्स फर्स्ट कॉलम से कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर रो और कॉलम्स के नेम्स ले सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा कि डायमेंशंस के नेम्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे लिस्ट फंक्शन की हेल्प से हम डायमेंशंस के लिए एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, एंड देन उन डायमेंशंस को हम कब कहाँ यूज करते हैं, मैट्रिक्स को बनाने में, मैट्रिक्स को क्रिएट करने में हम इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब अभी तक जो मैट्रिक्स हमने देखी वो थी न्यूमेरिकल मैट्रिक्स, मतलब न्यूमेरिक, उसका जो डाटा था वो न्यूमेरिक डाटा था। बट अब आ जाता है कि अगर हम एक स्ट्रिंग की या फिर मतलब कैरेक्टर्स की अगर मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। सो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली b इज इक्वल टू, एंड देन मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स फंक्शन का यूज किया, और यहाँ पर जो डाटा लिया है वो किस तरीके से लिया है, डाटा में मैंने लिया a कोमा बी, देन इसके बाद कोमा सी, देन कोमा डी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या लिए हैं, एलिमेंट्स लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स ले लिए हैं, और ये जैसे पहले हम कैरेक्टर न्यूमेरिक एलिमेंट्स ले रहे थे 1 2 3, बट यहाँ पर हम कैसे एलिमेंट्स ले रहे हैं, कैरेक्टर एलिमेंट्स ले रहे हैं। देन यहाँ पर मैं डाल देती हूँ कि जो एंड रो रहने वाला है हमारा नंबर ऑफ रो, वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब मैं एक और आपको कंसेप्ट यहाँ बताती हूँ कि अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ रोज यहाँ डालती हूँ, सो जो हमारा जो आर सॉफ्टवेयर है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट 4 हैं। अगर रोज जो है वो 2 होंगी, तो कॉलम्स भी बाय डिफॉल्ट कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। सो अब हम इसको क्रिएट करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, हमने क्रिएट कर दिया, अब हम इसको क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट बी को, जो मैट्रिक्स बी है हमारे, इसको प्रिंट करवाते हैं। सो आप देख सकते हैं ये है कैरेक्टर्स की एक मैट्रिक्स, हमने स्ट्रिंग की मैट्रिक्स क्रिएट की। सो ये एग्जांपल ले रखा है मैंने, जैसे ए बी सी डी लिया, वैसे मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, फ्रूट्स का डाटा ले रखा है, फ्रूट्स के नेम्स ले रखे हैं, एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज, इस तरीके से। एंड नंबर ऑफ रोज कितने ले रखे हैं, 2 ले रखे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने ले रखे हैं, 2 ले रखे हैं, एंड देन इसको क्या करा रखा है, प्रिंट करा रखा है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि कैसे हम मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस की हेल्प से कैसे क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया कि एक मैंने C इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्रिएट की, C इज इक्वल टू मैट्रिक्स, एंड देन इस मैट्रिक्स में मैंने जो डाटा लिया वो एक सीक्वेंस के थ्रू लिया। फॉर एग्जाम्पल 1:9, मैंने यहाँ पर 1:9 डाला, मतलब 1:9 डाला, और ये कोलन किसके लिए यूज होता है, सीक्वेंस के लिए यूज होता है। एंड देन इसके बाद मैंने n कोल इक्वल टू 3 डाल दिया, इट मीन्स यहाँ पर 3 कॉलम्स वाली एक मैट्रिक्स क्रिएट होगी। एंड देन मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, किसको, सी को प्रिंट करवा दिया। देन आउटपुट क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आ गई जिसमें कितने 9 एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स हमने कैसे लिए हैं, 1:9 करके, ऐसे मतलब सीक्वेंस की हेल्प से लिए हैं। सो इसको बोलते हैं हम कि मैट्रिक्स को क्रिएट करना बाय यूजिंग सीक्वेंस फंक्शन। हमने एक सीक्वेंस डाटा को हमने एक सीक्वेंस के फॉर्म में डाला है यहाँ पर, एंड देन हमने यहाँ पर मैट्रिक्स क्रिएट की है। सो आई होप आपको मैट्रिक्स का जो ये बेसिक कंसेप्ट है, कैसे मैट्रिक्स क्रिएट की जाती है, मैट्रिक्स फंक्शन के क्या क्या आर्गुमेंट्स होते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट आता है, सो आप कमेंट बॉक्स में आप आस्क कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।